मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो टीम फॉर्मेशन में है, और मैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट एंड विद लुब्रिकेटिंग एटीट्यूड मैं चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की एक टीम की कल्पना करता हूँ। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एक टीम होकर के काम करें, स्टेट एंड सेंटर ये कलीग हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, कोऑपरेटिव एजेंडा होना चाहिए। ये रुख बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सिर्फ लफज नहीं सन बल्कि एहसास से। उन्हां 13 सालां दा जो उन्होंने गुजरात के मुख मंत्री रहंदियां महसूस किया। 2014 विच भारत के प्रधानमंत्री के अहुदे की सौं चुकण तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की फेडरल सोच नूं सही मायनिਆਂ विच जमीन ते उतारन का यतन शुरू किया अते बना दिती टीम इंडिया। एक अजिही टीम जिस विच कोई खुद नूं दाता जां भगवान ना समझे बल्कि मिल के नाल चलण दी प्रेरणा बने। ओ टीम जिस विच केंद्र अते राज बराबर दे हिस्सेदार होण अते अगे वधन लई हथ वधाउण। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी सब तो वड्डी जित यह है कि विरोधी धिर जां उन्हां दे आलोचक भी कमकाजी सोच अते कारज प्रणाली नूं लैके उन्हां दे मुरीद हो गए ने। 100% भ्रष्टाचार रहित सरकार आज भारत में चल रहा है, ये आपके नेतृत्व में चल रहा है। केंद्र सरकार अते राज्यां विचाले खाई नूं भर के नरेंद्र मोदी ने गैर भाजपा शासित राज्यां नूं बिना किसी वितकरे दे ओ दिता जो उन्हां दा हक सी, पर जिस नूं पहलां दी सरकार देण तो कतराउंदी सी। हुण सारे नाल भी चल रहे ने, वध भी रहे ने अते सारियां दा सुर भी एक है, क्योंकि नवे भारत दी ए टीम इंडिया है। സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഭരണകർത്താക്കളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണമാണ് അവർ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നില നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതയുടേതായ പ്രത്യേകതയൊന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് വസ്തുത. प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सब तो पहला योजना कमीशन वर्गी संस्था नूं लैके वड्डा फैसला किया। उंज तां योजना कमीशन की स्थापना केंद्र अते राज दे संबंधां नूं मजबूत करन लई होई सी, पर शायद सियासी लड़ाई अते सौड़ी सोच दे चलदियां ये अपने मूल उद्देश तो भटक गई सी। मुख मंत्री रहंदियां नरेंद्र मोदी ने भी इस संस्था अते संस्था दे तारन हारियां दे रवैये नूं झेलिया सी। योजना कमीशन दे उस वेले दे वाइस चेयरमैन मोंटेक सिंह आलूवालिया सारे ही राज्यां दे चुने हुए मुख मंत्रियां नूं इंतजार करवा देंदे सन। इन्ना ही नहीं, राज्यां नूं वंडी जाण वाली ग्रांट विच भी राज्यां दी रजामंदी दी जरूरत नहीं समझी जांदी सी।
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। आजादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा तनाव रहा। केंद्र में बैठे हुए लोग मानते थे हम कुछ खास है और राज्यों को वो कुछ गिनते ही नहीं थे। मैं भी बहुत लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और इसलिए मुझे भली भांति पता है कि केंद्र का राज्यों के साथ ये व्यवहार देश का भला नहीं करेगा और इसलिए हमने आते ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही, नीति आयोग का निर्माण किया और अब दिल्ली अकेला देश नहीं चलाएगा। अब देश एक खंभे पर नहीं, सभी राज्यों का एक एक खंभा मिलाकर के 30 खंभों पर देश आगे बढ़ेगा। ये हमने सोचा है। खास गल यह है कि मोदी एक तरह नाल फैडरल गणराज दे विचार तहत सारे राजां दे मुख मंत्रियों की अगवाई करते सन। लोकतंत्र विच राजां दे मुख मंत्री की जिम्मेदारी अते उन्हां दीयां जरूरतां दे हिसाब नाल कमीशन नूं फैसले लेने हुंदे सन। मोदी इस लई सटीक तर्कां अते तत्थां नाल अपनी गल रखते सन। इत्थों तक कि केंद्र विच कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वो अपनी गल चंगे तरीके नाल रखते सन। प्रधानमंत्री बनदियां ही मोदी ने योजना कमिशन नूं भंग करके उस दी थां नीति आयोग बना दिता। नीति आयोग दे थिंक टैंक नूं जिम्मेवारी दित्ती गई कि केंद्रीय योजनावां नूं लागू करन लई राज्यां नाल तालमेल वधाया जावे अते प्रक्रिया नूं फेडरल व्यवस्था अनुसार संचालित कीता जावे। ना अते काम दोवें ही बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते ने कि किसी संस्था दा रवैया जो लंबे समय तो चलिया आ रहा होवे छेती नाल बदलिया नहीं जा सकता। इस लई कारज प्रणाली अते ना बदल के राज्यां नूं दित्ते जाण वाले पैसे लई भागीदारी नूं यकीनी बनाया। 2015 की स्टेट या 2014 की स्टेट या 2010 की स्टेट, 21वीं सदी की स्टेट्स वो स्टेट नहीं है जो पिछले डिकेड्स की स्टेट्स थी। उनकी अपनी कैपेसिटी डेवलप हो गई है, उनकी ज़रूरतें बदल गई हैं और उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संसाधन से ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत है कि कैसे वो नीतियाँ बनाएं, कैसे विकास के प्रोग्राम बनाएं ताकि जो परिवर्तन है जिसको पहले हम कहते थे कि इंक्रीमेंटल परिवर्तन की ओर जोर दिया गया था, लेकिन अब जो है ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन जिससे पूरा उसको किया जाए उस पर एक जोर दिया गया है। तालमेल वधाउण दे नाल ही सहकारी संघवाद नूं अगे वधाउण लई पीएम मोदी ने 14वें वित्त कमीशन दीयां सिफारिशां नूं मंजूर कीता अते केंद्र वल्लों राज्यां नूं दित्ते जाण वाले फंड विच वाधा कर दिता गया। टीम इंडिया दी सोच नूं अगे वधाउण दा फैसला लिया गया अते 2016 विच पास कीते गए जीएसटी कानून नाल राज्यां दी आमदन विच वाधा होण लगा। एक देश अते एक टैक्स दा विचार दहाकियां तो चलिया आ रहा सी। यतन भी पिछलियां सरकारां ने कीते पर संघी ढांचे प्रति प्रधानमंत्री दी निष्ठा अते मेहनत दा नमूना सी कि नामुमकिन दिखाई देने वाला काम भी होया। जो राज्यों का शेयर था वो 32% से बढ़ाकर 42% किया गया। ये जो इतना बड़ा बदलाव आया उसके पीछे एक मुख्य कारण था कि अभी तक मतलब उस वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले तक बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय योजनाएं हुआ करती थी और उसमें राज्य सरकारें अपना हिस्सा डालती थी और इस प्रकार से कहा तो यही जाता था, सब उसका भाव भी यही था कि
लोगों को लाभ हो, जन कल्याणकारी योजनाएं बने। लेकिन हुआ ये कि आपने केंद्र में सब राज्यों के लिए योजनाएं बना दी, वन साइज फिट्स ऑल। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई समतल इलाका है, कहीं गरीबी ज़्यादा है, कहीं गरीबी कम है, कहीं मौसम अलग प्रकार का है, दूसरे अलग, तो उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ, ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇਜ ਟਰਾਲੀ, ਬੱਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਲਈ LED ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਂਝ ਵੀ ਬੱਸ ਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। राजकोट का बस स्टैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एयरपोर्ट जैसी यहाँ की फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, साफ सफाई, बैठने उठने का सब परफेक्ट है। तो यहाँ की बसेस बहुत अच्छी होती है और टाइम टू टाइम सर्विस देती है। यहाँ मैं जो खड़ी हूँ वह जगह राजकोट का ST बस स्टॉप है और ये ST बस स्टैंड किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। इसे आप यहाँ इतनी सुविधा मिलती है कि जैसे कि एयरपोर्ट में जो कोई सुविधा है उतनी ही सुविधा हमें यहाँ मिलती है। प्राइवेट बस की जगह मैं तो सबको यही कहूँगी कि ST की मुसाफरी करो, यहाँ एक बार आकर देखो कि यहाँ का कितनी सुविधा यहाँ आपको मिलती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਸੌਟੀ ਹੈ 340 ਨੁਕਾਤੀ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ 2016 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਵੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। Mr. Modi has been acknowledged as one of the finest administrators in the country. There is no doubt about it. When I go to Ahmedabad, when I come here, when I look at the power situation here, when I look at the quality of roads, when I look at the other infrastructure, it is very, very clear just from the data on the ground that this state has performed extremely well. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ PM ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਲਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। गुजरात में तो गुजरात के स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अनेकों वर्षों तक 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम अपने आप को समर्पित करें। जब हमारा समाज शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, तो बिहार और देश नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा और आगे तरक्की करेगा। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पीएम मोदी ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। रेलवे में ब्रिज बन गया है, लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं। 2-2 साल ऐसे लटकता पड़ा है ब्रिज। कभी दोनों और कनेक्टिविटी बनी है, ब्रिज नहीं बन रहा है। क्यों? तो या तो वो सरकार हमें पसंद नहीं है, या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सुनता नहीं है। साइलों में काम चलता है, सैकड़ों प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में धीरे धीरे रेल की उस तरफ बस्ती बनने लग गई। अब पीने का पानी ले जाने की पाइप डालनी है, रेल वाले हट जाते हैं। 2-2 साल तक पाइप ले जाने की परमिशन नहीं देते थे। मुझे बताइए भाई, उसका क्या गुनाह? सरकार किसी की भी हो भाई, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह कि जो रेल के नीचे पाइप ले जाकर के बेचारे को दूसरी ओर पानी देना नहीं देते थे। हमने सरकार में आकर के पहला हुक्म मैंने किया कि ये जो इतनी चीजें उसको क्लियर करो, और मैं आज गर्व से कहता हूं हमने सबको क्लियर कर दिया। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਯਾਨੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਤੇ ਵੋਕਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੂਤਰਵਾਦ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते
राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।